अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैं अली ख़ान बात कर रहा हूँ, मेरे ताल्लुक़ से तमाम बातें ऐसी फैलाई जा रही हैं कि अली ख़ान गुमराह हो गया, वहाबी हो गया, इसका बाइकाट करो, उसका बाइकाट करो, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मुनाफिक है, काफिर है, तरह तरह की बातें की जाती हैं। और ये कौन कर रहा है बातें? ये कोई मोतबर शख्सियत हमारी नहीं है कि जिनकी बात मान ली जाए, और ये अपनी बात मनवा रहे हैं। ये ख़ुद मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुबल्लिगीन के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है, और इस पर मैं इन्हें चैलेंज कर रहा हूँ। 1,00,000 रुपया मैं इनाम दूँगा अगर ये हमें साबित कर दें कि अली ख़ान मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुबल्लिगीन के मौक़िफ़ से हटा हुआ है, तो मैं इनको 1,00,000 रुपया दूँगा अगर ये साबित कर दें। मगर हाँ, मैं ज़रूर इनको साबित कर दूँगा कि ये मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मौक़िफ़ से हटे हुए हैं। ठीक है ना? और जिस तरह से मैं 8 साल से मैं चैलेंज करता आ रहा था वहाबियों को, इसी तरह से मैं इन रुधौलवियों को भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मैं इनको रुधौलवी मसलक से जानता हूँ, और इनका जो बानी है सूफ़ी जलालुद्दीन रुधौलवी, अख्तर निज़ामी रुधौलवी, नूर हसन रुधौलवी, और ताहिर रज़ा रुधौलवी, सद्दाम अंसारी रुधौलवी, अब्दुल हमीद रुधौलवी और रिफ़ायत अली रुधौलवी, इन सारे रुधौलवी जो ये मुनाजिर हैं इनको मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर मुझे साबित करके दिखा दो कि मैं मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जो मुबल्लिगीन हैं उनके मौक़िफ़ से हट कर काम कर रहा हूँ, तो 1,00,000 रुपया इनाम दूँगा। क्योंकि बरेलवी जो बोलता है वो डंके की चोट पर बोलता है। और दूसरी बात, मैं ज़रूर साबित करूँगा कि तुम लोग मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुबल्लिगीन जो हैं उनके मौक़िफ़ से तुम हट कर काम कर रहे हो। ये मेरा दावा है, मैं इस पर दलील दूँगा और साबित भी करूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है? तो ये सारे रुधौलवी खुद भटके हुए हैं, खुद लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और ये अली ख़ान के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहाने ना बनाएं कि इंतशार फैलेगा, ये फैलेगा, वो फैलेगा। देखिए, आज 4 महीने से इंतशार फैला हुआ है, ये 5 मिनट में ख़त्म हो सकता है। आप हमारे ख़िलाफ़ एक ऑडियो मुझसे मुनाजरा करके शिकस्त दे दें, मैं खुद सोशल मीडिया छोड़ दूँगा और उसके बाद 1,00,000 इनाम भी दूँगा। ठीक है? अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सूरतुल जुमा की आयत नंबर 2 है। हुवल्लज़ी बाअसा फ़िल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। इसका सीधा साधा तर्जुमा है, वही है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा। अब इस पर क्या होता है कि वहाबी देवबंदी जो है वो एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमा करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अनपढ़ लिखा है। माज़अल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत तरीके से लोग पेश करते हैं। ठीक है ना? आप सही तरह से पढ़ लें, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि वही है जिसने अनपढ़ों में, यानी एक जमात का नाम हो गया, कोई अनपढ़ जमात है, वही है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा। यानी अनपढ़ जो लोग हैं वो इंसान हैं और इंसानों में से रसूल भेजा। इसका मतलब ये है, क्योंकि आगे की आयत जो है वो बिल्कुल वाज़े कर देती है। वो क्या वाज़े कर देती है कि वही है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा कि उन पर उसकी आयतें पढ़ते हैं। तो जो पढ़ता है वो अनपढ़ कहाँ है? उनको अनपढ़ कहा जा रहा है। ठीक है ना? तो ये गलत तरीके से पेश करते हैं। तो कि उन पर उसकी आयतें पढ़ते हैं और उन्हें पाक करते हैं और उन्हें किताब और हिकमत का इल्म अता फरमाते हैं। तो जो पढ़ते हैं और पाक करते हैं और हिकमत का इल्म अता फरमाते हैं, तो वह अनपढ़ उनको कहा जा रहा है? तो पता चला एक जमात को कही जा रही है कि कुरान नाजिल होने से पहले और जब इस्लाम की दावत नहीं दी जा रही थी, उस वक्त के जो लोग हैं, जब कुरान नाजिल नहीं हुआ और इस्लाम की जो दावत नहीं दी जा रही थी, उस वक्त के जो लोग हैं उनको अनपढ़ कहा जा रहा है।
اور یہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے عالموں نے لکھا ہے ما کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان۔ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے ان لوگوں نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب یعنی قرآن اور نہ ایمان۔ تو ہمارے کچھ علماء اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے ترجمہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان جانتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ لفظی ترجمہ ہی کیا جائے، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے ما کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب یعنی قرآن اور نہ احکام شرع کی تفصیل۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ تو جب اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے مولوی نے اس طرح ترجمہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ایمان ہی نہیں جانتے تھے، تو یہ لوگ اعتراض کرنے کے لیے اس آیت کا سہارا لیتے ہیں اور غلط طریقے سے ترجمے کو بدل کر پیش کر دیتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں غلط طریقے سے بات کو ڈالتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں سے وہ لوگ اس طرح کا ذہن ڈالتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، ان پڑھوں میں سے نہیں، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں، پھر اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے انہی میں سے، ان پڑھوں میں سے نہیں، انہی میں سے، سمجھ گئے؟ ان پڑھوں میں انہی میں سے، تو ان پڑھوں میں جو پہلے کلیئر کر دیا گیا کہ ایک جماعت ہے، آگے کلیئر ہو رہا ہے کہ انہی میں سے، یعنی انسانوں میں سے جو ان پڑھ تھے، انہی انسانوں میں سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور وہ قرآن پڑھتے ہیں اور پاک کرتے ہیں اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں۔ تو جو پڑھتا ہے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔